आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद सज्जाद ने इंडिया से पूछा है, हरम शरीफ में 10 रकत तरावी, हरम शरीफ में 10 रकत तरावी पढ़ाई जा रही है, जबकि हमने सुना है कि तरावी 20 रकत होती है और 8 रकत वाला कौल गलत है। तो ये 10 रकत तरावी कौन से मसलक के हिसाब से है? देखें, तरावी 20 रकत होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तरावी शुरू कराई थी, मुवत्ता इमाम मालिक की मुरसल हदीस है, और उसमें है कि 20 रकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कराई थी। वो जो 8 रकत वाली हज़रत उमर से मनक़ूल हदीस है, वो मुस्तरब होने की वजह से ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसके बारे में फ़रमाया, ला यसिहुल इस्तिदलालु बिही, इस हदीस से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। और वो जो 8 रकत मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, 2 और वजह से भी वो काबिल एतमाद नहीं है। उसकी वजह पहली तो ये कि ख़ुद जो मुवत्ता इमाम मालिक की जो ख़ुद मुअल्लिफ़ हैं इमाम मालिक, वो उस हदीस को नहीं मानते, इसी वजह से उनका भी 8 रकत का कौल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस ज़माने में हमें कहीं भी नहीं मिलता कि सहाबा या ताबीईन ने 8 रकत तरावी पढ़ी हो। तो इससे भी पता चलता है कि हज़रत उमर ने अगर 8 रकत शुरू कराई होती तो उस दुनिया में कहीं तो हो रही होती ना, तो कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि इसके ख़िलाफ़ मिलती हैं। और कसरत से जो रिवायतें हमें मिलती हैं वो 20 रकत मिलती हैं। इसके बारे में मेरा एक ऑडियो बयान है, उसमें मैंने पूरी रिवायतें धड़ाधड़ पढ़ के सुनाई है लोगों को कि कितनी ज़्यादा हदीसें मनक़ूल हैं सहाबा कराम से 20 रकत पर। तो वो दौर से लेके आज तक, सदियों तक हरम में 20 रकत तरावी ही होती रही हैं। लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप हरम के अमल को बतौर दलील के पेश करते हैं तो हरम में तो रफ़ुल यदैन भी होता है, हरम में तो ज़ोर से आमीन भी होती है। तो याद रखिए, हरम का अमल दलील नहीं है, लेकिन हरम का वो अमल जो 1400 साल से होता आ रहा हो वो ज़रूर दलील है, क्योंकि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। हरम में रफ़ुल यदैन भी हुआ है और बग़ैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ें भी पढ़ी गई हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। कुछ रफ़ुल यदैन करते हैं, कुछ नहीं करते। जब अहनाफ की सदियों तक हरमैन पर हुकूमत रही है तो रफ़ुल यदैन नहीं होता था। तो रफ़ुल यदैन में तो दोनों राय हैं, करने की भी ठीक है, ना करने की भी ठीक है। लेकिन सदियों से एक तरावी भी, एक रमज़ान भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20 रकत से कम 1 रकत भी हुई हो। मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद क़ुबा में भी 20 रकत होती है। तो सऊदी अरब के एक आलिम हैं शेख अतिया सालिम, जो मदीना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे हैं, उनकी एक किताब है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है अत-तरावीह अक्सर मिन अल्फ़ि आमिन, 1000 साल से ज़्यादा तरावी हरमैन में। और उसमें उन्होंने बताया कि एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ। तो हरम का अमल हुज्जत नहीं है, लेकिन हरम का वो अमल जो सदियों से चला आ रहा हो। तो अल्लाह ताला मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी जो इस्लाम का गढ़ हैं, वहाँ एक गुमराही को 1400 साल कैसे चलने देंगे? एक गलती अगर होती है तो उसकी इस्लाह हो जाती है। 1400 साल से एक चीज़ होती आ रही है, एक रकत भी उसमें कम नहीं हुई है। और मैंने बताया कि 8 रकत वाली जो हदीस है मुवत्ता इमाम मालिक की, वो भी ज़ईफ़ हदीस है, उससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि उसके ज़ईफ़ होने की वजह भी बता दूँ, मुस्तरब है वो। उसके जो रावी है, वो रावी बहक़ी में जो हदीस बयान करता है वो 20 रकत वाली बयान करते हैं। एक और जगह बयान करते हैं हज़रत उमर 13 रकतें पढ़ाते थे। तो वो रावी किसी एक जगह टिकता नहीं है। एक जगह कहता है मुवत्ता इमाम मालिक में कि हज़रत उमर ने 8 पढ़ाई, बहक़ी में वो हदीस बयान करते हैं, उसमें कहा है कि जी 20 पढ़ाई हैं, और एक जगह बयान करते हैं कि 13 पढ़ाई हैं। तो इसी वजह से मुहद्दिसीन ने इसको मुस्तरब करार दिया कि रावी किसी एक बयान पे टिकता नहीं है। तो इसी वजह से चारों इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल, ये तो बहुत बड़े मुहक्किक थे, इन चारों ने ये इसी पे फतवा दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी जो मुख्तार कौल है, जो उनकी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि 20 रकतें हैं, और इमाम मालिक के नज़दीक तो 20 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन मालिकिया का अमल 20 ही पर है। और इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा वो तो सबको पता ही है कि 20 रकत के क़ाइल हैं। आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया में आप चले जाएँ, और आप अगर 150-200 साल पहले इस्लामी तारीख़ में जाते हैं तो पूरी दुनिया में 20 रकत से कम कहीं भी नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने कहा है कि मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब, हर जगह 20 रकती हो रही हैं। तो कहीं भी हमें ये गवाही मिलती है कि 20 रकती होती थी। उसके बाद फिर लोगों में तब्दीली आई और लोगों ने कहा कि ये दलील है, फ़लानी दलील है, ये दलील है, और वो दलाइल भी कमज़ोर हैं। तो इसलिए जो सुन्नत अमल है वो 20 रकतें हैं। जो जिन लोगों ने कहा इसमें इख्तियार है जितनी चाहे पढ़ो, ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि शरीयत में आप जो है ना जितना मनक़ूल होता है उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई 20 रकत से कम थकावट की वजह से पढ़ता है, पढ़ी नहीं जा रही, या किसी उज़र की वजह से पढ़ते हैं तो ठीक है। लेकिन बिला उज़र या
اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے. یعنی اس میں جو شریعت کی تعیین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخر کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا ہوا تھا، اسماعیلیاں بھیجی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں. تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے. تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ، نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں. کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعتیں، کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی. کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے. تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین کر دیں. تو حضرت عمر نے جماعت بھی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی نے رمضان کی 3 راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے، تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی، رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں، ایسا نہیں ہو سکتا. Ask Mufti Tariq Masoud.